ये प्लेटफॉर्म कोरोना काल में हुआ था, जिस समय बिहार जो युवा थे वो जगह जगह मेट्रो सिटी से अपना जान बचाने के लिए अपने अपने घर पर भागदौड़ कर रहे थे। इसका जो व्यू था वो पूरे वर्ल्ड ने देखा था। उस समय मैं छुट्टी पर आया हुआ था भारत में, और उस दृश्य को देख करके कुछ मेरे अंदर तकलीफ़ हुआ, और उस समय हमने डिसाइड किया कि बिहार का विकसित बहुत ज़रूरी है। और आज तक बिहार में जो टैलेंटेड युवा हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसके वजह से दूसरे राज्यों में जा कर के अपना रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मेरे अंदर जो तकलीफ़ हुई, उसी समय हमने संकल्प किया कि बिहार का विकसित करना बहुत ज़रूरी है, और उस प्लेटफॉर्म को ढूंढने के लिए हमने बिहार में जगह जगह भ्रमण करना चालू किया। उस दौरान जो है हमारे साथ दो युवा आए जो मुझे सलाह दिए कि सर, आपको अगर बिहार विकसित करना है तो हम आपको साथ देंगे। उस युवा का हम आपको बाद में बतलाएंगे कौन है। और ये कोरोना काल का देन है, कोरोना कोविड-19 का, जो इस प्लेटफॉर्म को आपके माध्यम से बिहार में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो ये बिल्कुल प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म है जो बिहार को विकसित करने में काम करेगी। सवाल है आप लोग का सवाल है तो करिए। इसके पीछे आखिर क्या वजह रही है कि अब तक बिहार विकासशील नहीं है, विकसित नहीं हो पाया? क्या कारण आपने देखा है? कारण तो बहुत सारे हैं, अलग अलग राजनीतिक दल अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि एक रूट ऑफ कॉज होती है। कोई भी, मान लीजिए कि आपका सिस्टम ख़राब हो रही है या टीवी है और उसमें बार बार फ्यूज जा रही है, तो फ्यूज जाने का कारण क्या है? वी हैव टू रीच कॉज ऑफ रूट, यानी कि जो कारण है ये डिफेक्ट फ्यूज उड़ने का, उसको हमें ढूंढना चाहिए। और मेरा मानना है कि भूख जो मेन कॉज है, यानी कि बेरोजगारी, असामाजिक एक्टिविटी, शिक्षा, रोजगार, नौकरी, ये सब की प्लेटफॉर्म बिहार में नहीं है। हमारे बिहार में एक्चुअली पहले बहुत सारे रिसोर्सेज थे, लेकिन आज दूसरे राज्यों में कट के चले गए हैं। बिहार में जो रिसोर्सेज है वो ना के बराबर है। तो मुझे लगता है कि हमें इस रिसोर्सेज के ऊपर काम करनी चाहिए, जिसको बोलेंगे हम इंडस्ट्री, एजुकेशन, एंड हमारी वो इंडस्ट्री जो होगी एक अपना रिसोर्सेज होगी, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। हमारे यहाँ टैलेंटेड युवा हैं, वो युवा को हमें उस इंडस्ट्री से जोड़ करके और रखना पड़ेगा। उनका जो काम ये दूसरे राज्य के लिए कर रहे हैं, वो हमारे राज्य में एक इंडस्ट्री हब, यानी कि रिसोर्सेज हब जो है हम बनाएंगे, और वो युवा को पूरा को हम रोज़गार, जॉब, ये सारे चीज़ें उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हमारे बिहार का रिसोर्सेज होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रिसोर्सेज नहीं है। इंडस्ट्रियलिस्ट को कैसे लाएंगे आप? गुरुवर्ती सरकार जो भी रही है या वर्तमान सरकार है, काफ़ी प्रयास रहा है, हम लोगों ने देखा है, कई ग्लोबल समिट हुए हैं, ट्रेड मिनिस्टर और उसका, लेकिन आज तक हमें इस हिसाब से फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, कारखाने लगने चाहिए, नहीं लग पा रहे हैं। आप कैसे इसको इस्टेब्लिश करेंगे? हमारी जो आप अलग सोच है, हम अपना अलग रोड मैप लेकर के आए हुए हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि अभी हम फर्स्ट मीटिंग में हम डिक्लेयर करें। डॉक्टर, MBBS सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सारे लोग हार्ट के ऑपरेशन नहीं करते हैं। उसी तरह से हमारे पास में ब्लूप्रिंट है, कैसे हमको लाना है, हम आपको नेक्स्ट मीटिंग में बतलाएंगे। सर, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की आप बात कर रहे हैं जी, इसका दावा तो तमाम बिहार की जो लेफ्ट विंग की पार्टियां वो करती है, लेकिन आपका अलग क्या है सर? मेरा अलग है, वो हम आपसे बतलाएंगे। अभी हम डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि क्या होगी सर आपके पार्टी की? सब पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। हाँ, आपके पार्टी का आइडियोलॉजी क्या होगा? आइडियोलॉजी है
शिक्षा और रोजगारी हमको सबको देना है। और कैसे देंगे, ये हमारे पास में पूरा ब्लूप्रिंट है। शिक्षा, संस्कार जब मिलेगा तो शिक्षा बढ़ेगी, शिक्षा बढ़ेगा तो रोजगार और प्रोफेशनल बढ़ेंगे, और प्रोफेशनल के लिए जो है इंडस्ट्री जरूरी है। इंडस्ट्री प्रोफेशनल से चलती है और प्रोफेशनल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं दोनों। पार्टी का नाम जो अखंड भारत से शुरू होता है, जी। तो अखंड भारत का मीनिंग क्या है? अखंड भारत जो है हमारे संविधान के जो बाबा अंबेडकर साहब जो थे, उन्होंने एक संविधान हमको दे के गए हुए हैं, वो धरोहर है। वो संविधान हम नहीं चाहेंगे कि वो